आयत का ये पांचवा भाग है। चौथे भाग में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका सही जवाब पहले आपको दिखा देते हैं कैसे आएगा, उसके बाद बताते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया था। उसके बाद आज की वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ाएंगे, आयत पर ही आधारित, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आप सबका स्वागत है। सवाल है, एक कमरे की लंबाई 25 फुट, चौड़ाई 20 फुट एवं ऊंचाई 10 फुट है। 2 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से चारों दीवारों में रंगाई का खर्च ज्ञात करो। तो जब भी खर्च रंगाई का पुताई का कहे दीवारों का, तो सबसे पहले तो दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हम बताए हैं 2HL + B, और जो भी क्षेत्रफल आएगा प्रति वर्ग फीट की जो कीमत है वो 2 रुपए है। इसका मतलब कि इसमें अगर मैं सीधा 2 रुपए का गुणा कर दूं तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, खर्च। कितना खर्च होगा, क्योंकि 1 वर्ग फुट की खर्च 2 रुपए है, साफ साफ लिखा है 2 रुपए प्रति वर्ग फुट। तो देखो 2 गुणित h कितना है, ऊंचाई कितनी है 10 फुट, लंबाई कितनी है 25 फुट और चौड़ाई 20 फुट। तो 25 धन 20 और लास्ट में गुणित 2। 10 दूना क्या हो गया 20, गुणित 25 20 45 गुणित 2। 45 दूना 90 यानी कि 900, 2 का गुणा हो गया 1800। 1800 रुपए सही जवाब होगा। तो कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? राजेंद्र साहू, शुभम जोशी, धर्मेंद्र, राम साहू, सूरज कुमार, सुभाष चंद्र, देवेंद्र यादव, रंजन कुमार, सौरभ, बबीता देवी, एके साहा, विजय कुमार, संदीप कुमार, सतीश मिश्रा, अरुण कुमार, संतोष। आज बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो सही जवाब देने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर। आयताकार फर्श की लंबाई 25 फुट एवं चौड़ाई 20 फुट है। इसमें बड़ी से बड़ी माप की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये नहीं दिया है कि टाइल्सों का आकार क्या है जो लगेंगी, बल्कि ये इंडिकेशन दिया है कि जो भी टाइल्स लगेंगी वो वर्गाकार होंगी और बड़ी से बड़ी। तो क्या करेंगे हम, जब भी वर्गाकार बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाने की बात करें आपके सवाल में, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है ये ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई कितनी है 25 फुट, लंबाई 25 फुट है और चौड़ाई कितनी है 20 फुट। समझिएगा ध्यान से, ये चाहे फुट में हो चाहे मीटर में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 25 और 20 का सबसे पहले हम निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, MSP, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक शॉर्टकट में आप जल्दी से कैसे निकाल पाए, अगर नहीं निकालना जानते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। वीडियो एक हाथ खत्म होगा जैसे ही, वैसे ही आप उस लिंक से डायरेक्ट आप महत्तम निकालना सीख जाएंगे। ठीक, बहुत सरल तरीका है बताने, जो हमने बताया है बहुत सिंपल तरीका है। तो 25 और 20 का महत्तम समापवर्तक होगा 5। ठीक है, कैसे आएगा आप जरूर चेक कर लीजिएगा लिंक में देख करके। अब ये जो 5 आया ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हम जो टाइल्स लगाएंगे, जैसे मान लीजिए यही फर्श है हमारा, इसकी लंबाई है 25 फुट, चौड़ाई है 20 फुट। तो इसमें जो हम टाइल्स लगाएंगे उनकी लंबाई चौड़ाई 5-5 फुट की होगी, क्योंकि वर्गाकार है। तो 5 लंबी 5 चौड़ी, यानी कि भुजाएं 5-5 की होंगी। ऐसा नहीं है कि 1-1 फुट की नहीं लगेगी, इसमें 1-1 फुट की भी आराम से लग जाएगी, लेकिन बड़ी से बड़ी कहा है तो बड़ी से बड़ी 5-5 फुट की लगेंगी। अगर आप 6-6 फुट की कर दोगे तो लगेगी, लेकिन लास्ट में कुछ बच जाएगा, यानी कि पूरी तरह से सेट नहीं हो पाएगी। अगर 4-4 फुट की करेंगे तो भी नहीं सेट हो पाएगी। केवल 5, यानी जो महत्तम आपका आया वो ये दर्शाता है कि हम केवल इसमें 5x5 की ही टाइल्स लगाएंगे, तभी इस पूरे फर्श को आराम से ढकेगा। यही होता है महत्तम निकालने का मतलब। तो अब क्या करेंगे, देखिए टाइल्स की संख्या निकालने का एक फार्मूला है जो कि आप पिछले वीडियो में याद ही किए होंगे। टाइल्सों की कुल संख्या, टाइल्सों की संख्या कैसे निकलती है,
पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, पूरे फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसी से पूरे फर्श के क्षेत्रफल में हम भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि टाइल्स की संख्या कितनी है। तो देखो फर्श का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो, यानी कि 25 गुणित 20, ठीक। टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है तो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई कितनी कितनी होगी, 5/5, यानी कि 5 लंबी और 5 चौड़ी, क्योंकि महत्तम आया था 5। अब 5 से 25 कट जाएगा, 5 बचे 25 और इस 5 से ये 5 कट गया, सीधा सीधा आ गया 20 टाइल्स। यही आपका आंसर है, यानी इस पूरे फर्श में 20 टाइल्स लगेंगी 5/5 की, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक और सवाल देख लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने दूसरी सवाल है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 32 फुट एवं चौड़ाई 28 फुट है, इसमें बड़ी से बड़ी माप की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी। बहुत सरल है, आप लगा लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 32 और 28 का महत्तम निकालेंगे, यानी कि HCF निकालेंगे। तो 32 और 28 का महत्तम समापवर्तक होगा 4। फिर से मैं बता रहा हूं महत्तम कैसे निकलता है, लिंक से जरूर देखिएगा। 32 और 28 का महत्तम समापवर्तक आया 4। अब पूरे टाइल्स की संख्या निकालनी है तो अब हमको फार्मूला तो याद ही है, तो क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, 32 गुणित 28 और टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई आएगी वो क्या करेंगे, 4 गुणित 4। तो देखो 4 अठे 32 और 4 सते 28, कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा। अब 8 सत्ते कितना आ गया, 56। तो कितनी टाइल्स लगेगी, 56 टाइल्स लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब अगर इस तरह की कोई सवाल रहेगी, आयताकार फर्श हो, आयताकार दीवार हो, आयताकार ग्राउंड हो, उसमें वर्गाकार टाइल्स लगानी हो और उनकी लंबाई चौड़ाई न दी गई हो, तो आप क्या करेंगे कि वो जो लंबाई चौड़ाई आयताकार प्लाट या फर्श की है उसका महत्तम निकालेंगे। जो महत्तम आएगा वो ये दर्शाता है कि उसमें जो टाइल्स लगेगी उसकी लंबाई भी 5, यानी कि जो महत्तम आया है वो, और वही चौड़ाई भी। तो उसी का लंबाई चौड़ाई को नीचे लिखना है, पूरे फर्श के क्षेत्रफल को ऊपर लिखना है और हल कर देना है, सीधा आंसर आ गया। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीसरा और चौथा, इसे आप ध्यान से देखिएगा, आमतौर पर यही परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है। एक आयताकार फर्श की लंबाई 40 फुट है, इसमें 10 फुट भुजा वाली 12 वर्गाकार टाइल्स लगी हैं, फर्श की चौड़ाई कितनी है। पिछले 2 सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है, आप हमेशा सवाल तभी सीख पाएंगे जब पिछली सवाल और नई सवाल में अंतर करना सीख जाएंगे। पिछली सवाल में टाइल्सों की संख्या पूछ रहा था, इस सवाल में टाइल्सों की संख्या 12 दिया गया है, इसमें फर्श की चौड़ाई नहीं दिया है, वो निकालना है। तो जब भी टाइल्सों की संख्या, वर्गाकार, क्षेत्रफल, इस तरह का शब्द वाक्य में आपके आए तो आपको वही फार्मूला अपनाना है जो कि आपने पिछले दोनों प्रश्नों में अपनाया है। तो चाहे टाइल्स की संख्या पूछे तब भी, चाहे फर्श का लंबाई चौड़ाई पूछे तब भी। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, आप पूरी बात समझ में आएगी। फर्श का जो क्षेत्रफल होता है, अगर फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल होता है उसका भाग दे दें तो आ जाता है पूरी टाइल्स की संख्या। पूरी टाइल्स की संख्या आ जाता है, यानी पूरी टाइल्स की संख्या निकालने का फार्मूला होता है फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। अब जो जो दिया है वही उसी स्थान पर लिख दो। क्या दिया है, फर्श का क्षेत्रफल में फर्श की केवल लंबाई दी गई है 40 फुट, चौड़ाई पता नहीं है, तो चौड़ाई को हम अंग्रेजी के b से इंडिकेट करते हैं। तो 40 गुणित b क्या हो गया, फर्श का क्षेत्रफल। एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 फुट भुजा वाली है, तो इसका मतलब कि 10 गुणित 10 होगा।
एक टाइल्स का क्षेत्रफल। और पूरी कितनी टाइल्स आई है? 12। आपके प्रश्न में लिखा है कुल 12 टाइल्स है। तो टाइल्सों की संख्या के स्थान पे 12, लंबाई के स्थान पे लंबाई, चौड़ाई के स्थान पे चौड़ाई, और टाइल्स के क्षेत्रफल के स्थान पे टाइल्स की भुजाओं का गुणनफल। काट दीजिए, 0 से कट गया 0। यह एक समीकरण हो गया। मैं आपको जल्दी ही समीकरण पढ़ाने वाला हूं, अभी आप समझिए जल्दी से कि 0 से 0 कट गया। उसके बाद ये जो बराबर, ये जो बटे का चिन्ह होता है, इसके जो ऊपर लिखा रहता है उसको अंश बोलते हैं। अंश से बराबर के सामने वाला जो भी लिखा है उसके अंश को काटा जाता है। अब यहाँ केवल 12 लिखा है तो इसका मतलब कि 12/1 भी हो सकता है। किसी को भिन्न बनाना है तो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। तो जब 12/1 है तो ये भी अंश है। तो कुल मिला के जब कोई संख्या अकेली लिखी है, बटे में नहीं है, तो उसे अंश माना जाता है। अगर मैं केवल लिख दूं 5 और पूछो कि बताओ 5 अंश है कि हर, तो आप क्या कहोगे? अंश है, क्योंकि इसे भिन्न बनाने के लिए इसके नीचे 1 लिखोगे। 5/1, अब हर 1 हुआ। उसी तरह से ये 12 अंश है तो अंश को अंश से काटा जाता है, हर को हर से। ध्यान रखिएगा, जब बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो 4 से 12 डायरेक्ट कट जाएगा, 3 बार आएगा, 4 तिहाई 12। यहां कुछ नहीं बचा, b बचा, नीचे 10 बचा और सामने 12 बचा। अब क्या होता है कि इसके हर का इसके अंश में गुणा होता है बराबर करने के लिए। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणित, सॉरी 12 नहीं, 12 हम क्यों लिख दिए, यहाँ 3 बचा है ना, 3। तो 10 गुणित 3 क्या हो गया? 10 तिहाई 30 फुट। यानी कि जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वो आएगा, क्षेत्रफल नहीं चौड़ाई आएगी 30 फुट। फिर से समझिए, लंबाई 40 है, चौड़ाई पता नहीं है, बी लिख दिया। एक टाइल्स का क्षेत्रफल 10 गुणित 10, 10 क्यों? क्योंकि सवाल में दिया है, 10 लंबाई है, चौड़ाई है, और 12 टाइल्सों की संख्या है। 0 से 0 कट गया, 4 से 12 कट गया, 4 तिहाई 12, यहाँ 3 आया, b/10 बराबर 3, तो b बराबर 10 का 3 में गुणा हो गया, 10 तिहाई 30। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए एक सवाल और लगा लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक आयताकार फर्श की लंबाई 60 फुट है, इसमें 5 फुट भुजा वाले कुल 108 टाइल्स लगी हैं। फर्श की चौड़ाई कितनी है? फर्श की चौड़ाई कितनी है? तो सवाल वही, जब सवाल वही तो फार्मूला भी वही, पूरा प्रोसेस वही। जब पूरा प्रोसेस वही है तो लंबाई है 60 फुट, चौड़ाई पता नहीं है, टाइल्सों का क्षेत्रफल होगा एक टाइल्स का 5 गुणित 5, और पूरी टाइल्स आई है 108, वही जो उसमें था। अब समझिएगा एक चीज और, अगर चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई के स्थान पे b लिखो, लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई के स्थान पे l लिखो। जब लंबाई पूछेगा तो चौड़ाई जरूर दिया रहेगा, चौड़ाई पूछेगा तो लंबाई जरूर दिया रहेगा, दोनों में कोई भी पूछे इसी तरह हल होगा। 5 से 12 कट जाएगा, 5 12 60। अब आप जानते हो ऊपर नीचे तो काट ही सकते हो, यहां से यहां भी काट सकते हो। 12 9 108, यहां बचा b, और जो 5 नीचे है उसका 9 में गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा? 9 5 45 फुट। ये आपका आ गया आंसर, यानी कि इस प्लाट की चौड़ाई कितनी होगी? 45 फुट। यानी ऐसा प्लाट जिसकी लंबाई 60 चौड़ाई 45 हो, उस प्लाट में 5x5 वर्ग फुट की 108 टाइल्स लगेंगी। तो बस आज इतना ही। अब आज का प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर है, इसे आप ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।